झारखंड में रघुवर दास की वापसी से भाजपा में करिश्माई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रघुवर दास की एंट्री के साथ उनके करीबी नेताओं और पार्टी के कई नामचीन चेहरों की वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। झारखंड के एक कद्दावर आंदोलनकारी नेता, पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक की भाजपा में वापसी की खबर सामने आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में रघुवर दास झारखंड में अपनी एक मजबूत टीम के नेतृत्व करते नजर आ सकते हैं। अब वह कद्दावर नेता कौन है जो वापस से भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। अब जिस कद्दावर नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है दुलाल भुइयां। दुलाल भुइयां पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और 3 बार विधायकी की कुर्सी पर भी बने रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भाजपा में वापसी के बाद अब दुलाल भुइयां भी जल्द ही पार्टी में कमबैक करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनको भाजपा में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके संकेत दुलाल भुइयां ने खुद दिए हैं। भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच बीते दिनों दुलाल भुइयां ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्व सीएम रघुवर दास की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने साफ कहा कि रघुवर दास से 1-2 बार की बातचीत हो चुकी है। उनका सानिध्य मिला तो किसी भी तरह की जिम्मेवारी निभाने के लिए झारखंड आंदोलन का यह सिपाही भगवा रंग में खुद को लपेटने में देर नहीं करेगा। अब रघुवर दास जिस दिन पार्टी में शामिल होने का इशारा कर देंगे, उसी दिन भाजपा का दामन थाम लेंगे। दुलाल कहते हैं कि रघुवर दास उनके पुरानी राजनीतिक साथी रहे हैं, उनके साथ पहले भी काम करने का अनुभव रहा है। खबर आ रही है कि दुलाल भुइयां जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के वक्त पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत थी, लेकिन अब वे बीमार चल रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं मिलती है, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं दुलाल के बेटे विप्लव भुइयां भी भाजपा में शामिल होंगे। दरअसल काफी प्रयास के बाद भी जेएमएम में दुलाल भुइयां के बेटे को टिकट नहीं मिल सका था, इसलिए वे उस समय से नाराज चल रहे थे। अब जुगचलाई विधानसभा सीट को लेकर दुलाल भुइयां अपना समीकरण जोड़ रहे हैं और खुद का और अपने बेटे का भविष्य भाजपा में देख रहे हैं। दुलाल भुइयां के बारे में आपको बता दें कि जुगसलाई विधानसभा से वह लगातार 3 बार यानी कि इस साल 1995, 2000 और 2005 में एससी रिजर्व सीट जुगसलाई से विधायक रहे। साथ ही साल 2005 और 2009 में झारखंड सरकार में 2 बार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री भी रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी रहे दुलाल भुइयां जेएमएम की टिकट से पहली बार 1995 में जुगसलाई से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। पुनः 2000 में जेएमएम की ही टिकट पर दूसरी बार भी जीतकर विधानसभा पहुंचे। तीसरी बार 2005 में भी वह चुनाव जीते। साल 2009 में जेएमएम ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार वह 800 प्रत्याशी रामचंद्र सहित से चुनाव हार गए। जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान जेएमएम के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बहस के बाद दुलाल भुइयां ने जेएमएम का दामन छोड़ बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान बोकारो के पूर्व विधायक दिवंगत समरेश सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। एनडीए में गठबंधन होने के कारण जुगसलाई सीट आजसू के खाते में चली गई थी, जिसकी वजह से दुलाल भुइयां कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। इसके बाद साल 2019 में वह बसपा में शामिल हुए और पलामू लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। हार का सामना करने के बाद वह पुनः जेएमएम में आए और 2024 के चुनाव में जेएमएम से ही अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने पर अक्टूबर 2024 को उन्होंने फिर से जेएमएम से इस्तीफा दे दिया था। अब वह एक बार फिर भाजपा में वापसी कर सकते हैं, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद ही दी है। दुलाल भुइयां के साथ साथ रांची की पूर्व मेयर और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा की वापसी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। ये खबर हम पहले भी आपको अपने लोकतंत्र 19 के चैनल पर दिखा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ उनका कार्यकाल बेहतर और काफी सराहनीय था। वहीं आशा लकड़ा के अलावा भाजपा में इस वक्त कोई बड़ी आदिवासी नेत्री नहीं है जो सीधे तौर पर कल्पना सोरेन जैसी जेएमएम की नेत्री को चुनौती दे सके, साथ ही सरकार को भी निशाने पर लेने की क्षमता रखती हो।
इसलिए संभावना बन रही है कि रघुवर दास और दुलाल भुइयां के बाद आशा लकड़ा की भी भाजपा की सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। खैर, फिलहाल देखना होगा कि रघुवर दास के बाद दुलाल भुइयां कब तक भाजपा में शामिल होते हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।